नमस्कार दोस्तों। तो आज हम 10वीं कक्षा के 7वें अध्याय में पहुंच चुके हैं और हम शुरुआत करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की। ठीक है, ज्यामिति तो हमने कई बार पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति भी हम कई बार पढ़ चुके हैं। हमने 9th में भी निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी, तो क्या हम वही वाली ज्यामिति पढ़ेंगे? नहीं, हम अब इस बार थोड़ा अपडेटेड लेके आएंगे, कुछ नया इसमें पढ़ेंगे। लेकिन उसके पहले बात कर लेते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति आखिर होती क्या है। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है? ज्यामिति जो है मैथमेटिक्स या फिर गणित का जो है एक ऐसा पार्ट होता है या ऐसी ब्रांच होती है जिसके अंदर क्या करते हैं, हम आकृतियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और निर्देशांक ज्यामिति क्या हो जाती है? इसमें हम क्या करते हैं, निर्देशांकों की मदद से जो है हम आकृति या फिर जगहों या फिर जो प्लेन के ऊपर पॉइंट्स को लोकेट करना और ये सारे हम काम करते हैं निर्देशांक ज्यामिति के थ्रू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या पढ़ा था। उसके बाद में हम आएंगे कि आखिर 10वीं कक्षा में हमको निर्देशांक ज्यामिति में क्या पढ़ना है। ठीक है, शुरू करें। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बताया गया है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें समतल आकृति पर बने बिंदुओं की स्थिति को दो संख्याओं के जोड़े, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स या फिर कहें तो निर्देशांक, ठीक है, के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक तल पर किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों के एक जोड़े की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसको सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, है ना। सिंपल सी भाषा में ये क्या हो सकता है कि अगर हमको क्या करना है, किसी पॉइंट को किसी स्पेस पे लोकेट करना है ना, कि भैया मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे कमरे में 2,6 की पोजीशन पे मेरा फोन पड़ा है ना। ये अगर मैं किसी को बताना चाहती हूँ, अब वो सामने वाला बंदा उसको ढूंढने जाएगा तो उसको कैसे लोकेट कर सकता है? वो क्या कर सकता है, एक सामने वाली दीवार को एक्स एक्सिस मान सकता है यानी एक्स अक्ष मान सकता है, और एक लंबी वाली दीवार को क्या मान सकता है, वाई एक्स अक्ष मान लेता है। अब वो 2 और 6 को कैसे लोकेट करेगा बताती हूँ। जैसे मेरा कमरा है, ठीक है, कमरे को उसने क्या बोला, एक साइड की दीवार को उसने क्या मान लिया, एक साइड की दीवार को उसने क्या मान लिया, उसने बोल दिया कि वो दीवार कैसी है, वो वाई अक्ष है, ठीक है, लंबी वाली, और जो एक साइड वाली उसको मान लिया कि एक्स अक्ष है। ठीक, इंग्लिश में अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहीं एक्सिस बोलूँ तो समझ जाना, है ना, अक्ष भी हो सकता है और एक्सिस भी हो सकता है। ठीक है, और निर्देशांक क्या होते हैं? निर्देशांक हिंदी में निर्देशांक बोलते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। अब निर्देशांक होते क्या, ये एक्स और वाई जो हम लिखते हैं ना, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ये निर्देशांक होते हैं। अब हमको क्या बताया गया है कि 2,6 पे क्या है, हमारा कोई फोन पड़ा है। भैया बंदा आया, कमरे में घुसा, उसने क्या बोला 2,6। तो भैया देखो, एक चीज ध्यान रखना, 2 क्या होता है, x होता है, 6 क्या होता है, y होता है। ठीक है, लेकिन इसको अगर हम परिभाषित करें कि भैया हम कैसे जाने कि ये x और y है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है ना x, वो क्या होता है, y से दूरी होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, x वाला जो हमारा निर्देशांक होता है वो क्या होता है, y से जितनी दूरी है उस पॉइंट की, मतलब y अक्ष से जितनी दूरी है उस पॉइंट की, उसको हम क्या मानते हैं, x कोऑर्डिनेट या फिर x निर्देशांक। और x से जितनी दूरी होती है उस पॉइंट की, उसको हम क्या मानते हैं, y निर्देशांक या फिर y कोऑर्डिनेट। कैसे? जैसे मैं कहूँ कि ये वाला पॉइंट जो है हमको मिला, ये तो पास में मिलेगा। जैसे मैं मान लूँ यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है ना। और इधर भी मैं मान लूँ यहाँ 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। ठीक है, y पे हमको 6 तक की जरूरत है और x पे तो हमारा 2 तक में काम हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि ये 2, ठीक है, x वाला पे 2 और y वाले पे 6 है ना। ये पॉइंट जो हमारा बन रहा है, देखो ये y वाले से 6 लिया और x वाले से क्या किया, हमने 2 लिया, है ना। हम इसको कह रहे हैं कि ये पॉइंट 2,6 है। तो ये मैंने कैसे बताया, मैं क्या कह सकती हूँ कि ये वाला जो पॉइंट है ये 2 है ना, ये रहा यहाँ बैठा। तो ये क्या है, ये y से दूरी है कि नहीं, ये y एक्सिस से ये दूरी है ना, इतनी, है ना। x एक्सिस से दूरी थोड़ी है। बच्चे क्या समझते हैं कि x कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस से दूरी होता है। भैया x एक्सिस से दूरी कहाँ है, दूरी मतलब क्या, दूर, उससे दूर। ये तो x एक्सिस पे बैठा है ना। तो जो x वाला पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो y एक्सिस से दूरी है, और y वाला पॉइंट कौन सा है, ये 6। तो ये क्या है, ये x एक्सिस से दूरी है ना। देखो मेरा पेन, देखो मेरा कहाँ पेन चल रहा है, x एक्सिस से दूरी है ना ये 6 की। आ रही बात समझ में? तो x को हम क्या, इसको बोलते हैं हम x है, इसको बोलते हैं हम y। ठीक है, लेकिन ये क्या होता है, ये
वाई एक्सिस से दूरी होता है और ये क्या होता है, एक्स एक्सिस से दूरी। आगे बात समझ में क्यों होती है, हमेशा याद रह जाएगा अब आपको कि भैया दूरी की बात हो रही है, उसमें बैठने की बात थोड़ी हो रही है ना, दूरी की बात हो रही है। तो जो वाई एक्स पे बैठा है वो कैसे बैठा है, वो वाई से दूरी लेके बैठा है, और जो वाई पे बैठा है वो कैसे बैठा है, वो एक्स से दूरी लेके बैठा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, और हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सिसा भी बोलते हैं। और ठीक है, तो एक्स वाले को हम क्या कहते हैं, भुज। ठीक है, क्या कहते हैं हम, भुज। और वाई वाले को हम क्या कह देते हैं, कोटि। ठीक है, और इंग्लिश में क्या, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और हिंदी में एक और बार बोले तो हम एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, क्योंकि कोऑर्डिनेट को हिंदी में हम क्या कहते हैं, निर्देशांक। आगे बात समझ में अच्छे से समझ आ गया कि एक्स क्या होती है, वाई एक्सिस से दूरी होती है, वाई क्या होता है, एक्स एक्सिस से दूरी होती है, एक्स को क्या बोलते हैं, वाई को क्या बोलते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें बताया गया है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है, उसी में हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बीजगणित अलजेब्रा का प्रयोग करके ज्यामिति का अध्ययन करने में सहायता करती है तथा बीजगणित को ज्यामिति द्वारा समझने में भी सहायक होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी ज्यामिति है ना, ये क्या करती है, ये हम इससे क्या कर सकते हैं, अलजेब्रा की मदद से हम क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री को भी समझ सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रा अपना क्या, बीजगणित, ज्योमेट्री अपनी क्या, ज्यामिति। ठीक है, और इसका उल्टा भी समझ सकते हैं, किसकी मदद से, निर्देशांक ज्यामिति की मदद से। ठीक है, यह दो संख्याओं की सहायता से एक समतल पर ज्यामितीय आकृति पर किसी बिंदु पर एक स्थान निर्दिष्ट करके किया जाता है। कैसे किया जाता है, हम क्या करते हैं, दो युग्म लेते हैं और समतल पर क्या करते हैं, उनको प्लेस कर देते हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं, कई सारी आकृतियां भी बना सकते हैं, उनकी दूरी भी नापी जा सकती है, कई 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 सारे काम किए जा सकते हैं। पता है, जैसे अगर मैं कह दूं कि मैं किसी मूवी थिएटर में बैठी हूँ और अब मुझे जरूरत लग रही है कि मेरे दोस्त को बताना है कि मैं G22 पे बैठी हूँ। ठीक है, तो ये सीट कैसी बनती है, इसको भी अगर आप ऐसे ऊपर से देखो ना, जैसे एक साइड पे सिर्फ ABCD सारा लिखा होता है ना, और फिर रो रहती है जिसमें अपन 1 2 3 4 है ना, वो सारे रहते हैं, तो उससे हम समझ जाते हैं। तो वो कैसे कैसे करते हैं, वो ऐसे देख लेते हैं कि भैया ये प्लेन पे यहाँ पे क्या है, ABCD कहाँ तक जा रहा है, G तक जा रहा है, और ये यहाँ तक का, इसको इसके भी आगे आगे जा रहा होता है। ठीक है, और ये हमको क्या है, यहाँ पर हमारा 22 और ये भी आगे बढ़े जा रहा है। तो दोस्त समझ जाएगा कि भैया यहाँ से तो मैं अंदर घुसूं और क्या करूँ, G वाली रो पे जाऊँ, फिर यहाँ से ऊपर चढ़ जाऊँ और 22 पे जाके बैठ जाऊँ, तो यहाँ पे मेरे को मेरी दोस्त रिया मिल जाएगी। आगे आपको बात समझ में, तो ये हमको देख के तो ऐसा लगता है कि हाँ भैया ये सिंपल सी चीज है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं क्या है, निर्देशांक ज्यामिति से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट है। ठीक है, हमारे आसपास इतनी चीजें हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता कि ये हमारा मैथ्स ही चल रहा है। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति के विभिन्न क्षेत्रों में हम क्यों पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इसके विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सारे उपयोग है। जैसे मैंने अभी आपको थिएटर में बताया, ऐसी कई सारी जगह जहाँ आपको पता भी नहीं चलता कि आप निर्देशांक ज्यामिति यूज कर लेते हो। ठीक है, तो इसके कई सारे प्रयोग है, जैसे भौतिकी में। ठीक है, अब हमको पूरे क्या बोलते हैं, पूरे वर्ल्ड में पूरा जितना बड़ा दुनिया है हमारी, उसके अंदर हमको भारत को लोकेट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से भी आप उसको लोकेट कर सकते हो कि भैया इस पॉइंट पे जाके भारत देश में ये वाला उज्जैन शहर यहाँ पर आएगा। आ रही है आपको बात समझ में। उसके बाद में क्या, इंजीनियरिंग में, समुद्री परिवहन में, जो कि नेविगेशन वगैरह में होता है, वहां पे भी लोकेट करने में, और भूकंप शास्त्र संबंधी, ठीक है, सीस्मोलॉजी और कला, ऐसे कई कई सारे उदाहरण हैं जिसमें निर्देशांक ज्यामिति का क्या होता है, उपयोग किया जाता है। इसलिए हम निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ते हैं। ये कई सारे बड़े बड़े कठिन कठिन चीजें है ना, उसको सॉल्व कर देती है बहुत आसानी से। ठीक है, तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, हमने निर्देशांक ज्यामिति जो अभी तक मैंने आपको समझाया, ये तो मैंने आपको रिवाइंड कराया, ये तो आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके थे। 10th में हमको क्या नया पढ़ना है, 10th में हम निकालेंगे दूरी। दूरी भी हम जानेंगे कि भैया एक पॉइंट जो है वो P यहाँ पर बैठा है, एक पॉइंट जो है वो Q यहाँ पर बैठा है, बताओ कि इसकी कितनी दूरी है ना, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है ना, P और Q लोकेट कर दिया। आप बताओ कि इनके बीच में कितनी दूरी है, तो ये तो हमने अभी तक सीखा नहीं था, तो हम इससे सीखेंगे। आपको देखिए 10th वाला चैप्टर तो बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, मस्त चैप्टर है एकदम। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देख लेते हैं कि दूरी का फॉर्मूला होता क्या है। फॉर्मूला अगर बताया जाए तो अगर एक पॉइंट जो है, भाई पॉइंट अगर
प्लेन पे रखा गया है और x और y अक्ष उसके हैं, तो वो पॉइंट के क्या होंगे, निर्देशांक भी होंगे। ये x निर्देशांक होगा, ये y निर्देशांक होता है। रिवाइज कर लो यहीं से, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक है, ये भुज है, ये कोटि है, और x क्या होता है, y एक्सिस से दूरी। देखो यहाँ पे बैठा है ये, तो ये क्या है, y एक्सिस से दूरी है। ये वाली दूरी यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ये x का है, लेकिन दूरी किससे है, y एक्सिस से, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या है, y है ना, तो ये यहाँ से आया है, लेकिन ये दूरी किसकी है, x एक्सिस से दूरी है, ठीक है। आगे बात समझ में, उस चीज में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि ये पॉइंट अगर x1 y1 है, ये पॉइंट x2 y2, मतलब हमने नाम दे दिया। अभी कुछ भी हो सकता है, ये 2 6 7 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर ये है और हमको कहा जाए कि यहाँ का डिस्टेंस निकालो, तो हम कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक हिंट दे देती हूँ मैं, ठीक है। अब हमको दिख रहा है कि ये डिस्टेंस, अगर मैं क्या करूँ, इसको जोड़ दूँ और इस यहाँ से भी एक क्या करूँ, लंब इस पे डाल दूँ, और यहाँ से भी एक लंब हमने डाल दिया, और इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, ये निकालना है। अब ये तो हमको दिख रहा है कि भैया ये लंब डला हुआ है, यहाँ पे से 90 डिग्री है, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री ही होगा। तो ये कैसा कोण बन गया, ये तो हमारा समकोण बन गया। बना कि नहीं बना। अब समकोण बन गया तो हम इसमें आसानी से इतने ट्रायंगल में क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमको ये जो हाइपोटेनस है ये पता चल जाएगा, ये क्या है, हमारा आधार है, और ये क्या है, हमारी लंबाई हो जाएगी, ठीक है। लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अब उसके लिए लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये जो सूत्र है पूरा बन के जो ये PQ डिस्टेंस आएगा ना, इस फॉर्मूले को हमको याद करना रहेगा, ठीक। अब ये आता कैसे है, ठीक है, इसकी शुरुआत मैंने आपको इसी में कर दी। इसको बढ़ाएंगे हम आगे से, व्युत्पत्ति देखेंगे कि ये कैसे बनाए। वही चीज मैं यहीं कर दूं। क्या बोला मैंने, यहाँ से मैं एक लंब डालूंगी। क्यों डाल रही हूँ ये लंब, ये मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में समझा दी, ठीक है। मतलब हमको समझ आ जाएगा ना कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्यों से भी बोलेंगे, भैया आप एक सीढ़ी डाल के यहाँ पर बैठ जाइए। ये लंब डला है तो लंब तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है भैया। अब हमको अगर ना ये निकालना है तो हम क्या बोलेंगे, इससे इसको भी जोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एक समकोण ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक। समकोण त्रिभुज हमारा बन जाएगा। इसके बाद में हम क्या बोलेंगे कि हमको इसको हम नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं R, इसको नाम दे देते हैं S, और इसको नाम दे देते हैं T। NCERT में भी ऐसे ही नाम दिए हुए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, PT निकालना पड़ेगा और TQ निकालना पड़ेगा, है ना। हम कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम तो हम ऐसे लगाएंगे, PQ का स्क्वायर बराबर PT का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर, ठीक है। तो हमको किस किस की जरूरत पड़ेगी, PQ तो हमको निकालना है, ठीक है। PT की जरूरत पड़ेगी और QT की जरूरत पड़ेगी, निकाल लेते हैं। तो देखो PT जो है वो कैसे बना है, PT जो है वो बना है, अगर मैं OS पता कर लूँ, है ना, ये OS है इतना लंबा, ठीक है। अब OS में से अगर मैं इतना डिस्टेंस मतलब OR माइनस कर देती हूँ, हटा देती हूँ, तो हमारा क्या आ जाएगा, RS आ जाएगा। और RS और PT तो बराबर है ना, है कि नहीं। तो मैं क्या करूँ, OS और OR निकाल लूँ, ठीक है। तो OS कितना है, OS हमारा कितना है, OS ये रहा, ठीक है। अब पहले OR निकाल लेते हैं, ठीक है, पहले OR निकाल लेते हैं, है ना, पहले OR निकाल लेते हैं। OR अगर हम निकालते हैं तो OR हमारा कितना है, देखो OR क्या है, यहाँ से यहाँ तक, है ना। अब यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, y एक्सिस से दूरी है कि नहीं, तो y एक्सिस से दूरी क्या होती है, x निर्देशांक। तो OR हमारा क्या हो जाएगा, x1 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। OR हमारा निकल गया। अब हमको किसकी जरूरत है, हमको जरूरत है OS की, ठीक है भैया, OS की हमको जरूरत है। तो ये क्या है, ये x2 मतलब क्या, y एक्सिस से दूरी। तो भैया ये जो दूरी जितनी है उतनी ही दूरी यहाँ भी है कि नहीं है ना, है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, दिख ही रही है ना कि यहाँ से ही लंब डला है, तो जितनी यहाँ से ये दूरी है उतनी ये दूरी यहाँ से भी है कि नहीं। तो यहाँ पे तो x1 होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा OS हमारा हो जाएगा क्या, x2, है ना, x1 क्या x2, है ना। तो हमको पता चल गया, OS पता चल गया और OR पता चल गया। तो हम क्या बोलेंगे भैया कि इससे RS निकल जाएगा। RS कितना हो जाएगा, OS माइनस OR, जो कि हो जाएगा x2 माइनस x1।
अब इत्तेफाक की बात यह है कि ये जो RS है उतना ही हमारा PT और हमको PT चाहिए था, तो हमने इससे क्या बोला कि भैया PT जो है वो RS के बराबर है, तो हमारा PT क्या निकल जाएगा, x2 - x1। ठीक है, तो हमारा ये वाला काम तो हो गया। अब हमको क्या निकालना है, QT। QT भी ऐसे ही निकाल लेंगे। QT के लिए हम क्या करेंगे, QS - TS कर देंगे, है ना। QT के लिए QS - TS कर लेंगे, तो QS कितना है, QS मतलब क्या, x एक्सिस से दूरी दिख रही है कि नहीं, x एक्सिस से दूरी होती है, तो x एक्सिस से दूरी क्या होती है, y वाला निर्देशांक, है ना। तो अगर मैं बोलूं कि मेरे को क्या निकालना है, QS निकालना है ना, तो ये कितना हो जाएगा, y2 हो जाएगा कि नहीं, अलग ही दिख रहा है, y2 हो जाएगा भैया। और हमको क्या निकालना है, OS निकालना है। OS हमारा क्या है, अब देखो ये जो है हमारी क्या है, x एक्सिस से दूरी, ये वाली जितनी दूरी है उतनी दूरी ये भी है, तो ये दूरी कितनी है, y1। x एक्सिस से दूरी यहाँ पर y1 हो जाएगी ना, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, y1। तो हमारा ST क्या हो जाएगा भैया, ST हमारा हो जाएगा y1। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, QT। हमको क्या निकालना है, QT। तो QT क्या है, QS - ST, है ना। तो QT क्या हो जाएगा, QS - ST, है ना। QS कितना है, y2, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, QS कितना है, y2 - y1, है ना। अब हमको क्या पता चला कि QS, तो यहाँ तो हमको क्या चाहिए था, QT ही चाहिए था, बस सीधे ही यहाँ तो निकल गया हमारा QT। ठीक है, QT हमारा कितना हो गया, बस जरूरत ही नहीं है, ये QT हमको यहीं पे दिख गया, वो वहां पे हमारा क्या है, ये इसके बराबर था, इसलिए हमको डबल से लिखना पड़ा था। बस अब तो हमारा काम हो गया। हम क्या बोलेंगे कि PQ का स्क्वायर जो है वो है PT का स्क्वायर प्लस QT का स्क्वायर। ठीक है, और PT हमारा कितना है, PT हमारा ये रहा, x2 - x1, ठीक है, का स्क्वायर प्लस QT हमारा कितना है, ये रहा, y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक, अब हमको क्या करना है, PQ, हमको PQ का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, PQ। तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आ जाएगा, रूट पूरे पे, तो ये क्या हो जाएंगे, ये रूट में चले जाएंगे। ठीक है, अब आप देख लो, अब आप देख लो, ये हमारा क्या है, ये दूरी निकल गई, तो ये हमारी क्या है, किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच में दूरी निकालने का सूत्र जो है हमने उसकी व्युत्पत्ति कर ली। आप देख लो, मैच कर लो पीछे वाले से, ये रहा, ये निकाल के हमने बता दिया। अब क्या होगा कि आपको एक और चीज नोट करने वाली बात है। ठीक है, आप क्या बोल सकते हो, इसको x2 - x1 के साथ साथ में आप PQ को क्या बोल सकते हो, आप PQ को बोल सकते हो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। आप दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हम उल्टा कैसे कर सकते हैं, अगर x1 हमारा 2 हुआ और x2 हमारा 3 हुआ, तो भैया अगर हम x2 - x1 कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 3 - 2, तो ये हो जाएगा 1। लेकिन जब हम x1 - x2 कर रहे हैं तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 - 3, जो कि हो जाएगा -1। तो मैडम आप तो कह रहे हो कि ये दोनों को आप एक जैसे लिख सकते हो, तो ये तो हमारा साइन चेंज हो गया ना। ऐसे बच्चे दिमाग लगाएंगे, बहुत अच्छा दिमाग लगा रहे हो अगर आप लगा रहे हो तो। लेकिन बच्चा लोग आप ये भी देखो कि यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है, तो अगर अंदर 1 आता है तो अच्छी बात है ही, लेकिन -1 भी अगर आ जाता है तो वो स्क्वायर से निकल के तो 1 ही हो जाना है ना। मतलब ज्यादा से ज्यादा इन दोनों को अंतर जो भी आएगा वो सिर्फ माइनस का ही आएगा, मतलब एक पॉजिटिव रहेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन हमको ये भी देखने वाली बात है कि वो जो पूरी चीज है वो किसके अंदर है, स्क्वायर के अंदर है। तो माइनस इंटू माइनस अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर तो प्लस का ही आता है। ठीक है, तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो। हम आगे जो सवाल करेंगे ना उसमें हम कहीं x2 - x1 भी कर लेंगे, अधिकतर तो हम x1 - x2 ही करके देखेंगे। ठीक है, आगे बात आपको समझ में कोई सवाल नहीं होना चाहिए, वैसे तो समझाते ही अपन अच्छे से। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं मूल बिंदु से दूर। ठीक है, अब यहाँ पर तो क्या था कि ये जो पॉइंट था ये मूल से इतना दूरी पे था। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो पॉइंट है पहला वाला, जैसे उसके अंदर जो P था वो कहाँ पे आ रहा है, वो यहाँ आ रहा है। मतलब उसमें क्या, अब इसमें क्या हो गया कि जो P था वो तो 0 0 हो गया और Q जो था उसको x1 - कर दिया। तो कोई परेशानी वाली बात है क्या, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हम क्या बोलेंगे कि हमको यहाँ पे सिर्फ वो क्या PQ को बदल के PO हो गया। ठीक है, और हमने तो क्या सीखा है, हमने क्या सीखा है कि यहाँ पे इन्होंने x1 y1 इसको नाम दे दिया।
ठीक है, तो कोई परेशानी है क्या? हमने तो सीखा है कि भैया x1 माइनस x2 जो है का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये होता है कि नहीं? अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो हमारा x2 है उसको x1 बना दिया और y2 है उसको y1 बना दिया, x1 और y1 को 0 0 कर दिया। तो हम क्या करेंगे, x1 की जगह पे तो 0 रख लेंगे, x2 की जगह पे क्या है हमारा x1। ठीक है, आ रही बात समझ में? और इसको हम कर देंगे प्लस y1 की जगह क्या है हमारा, ये y1 हो गया, ये x1 हो गया। ठीक है, तो इसकी जगह पे क्या है हमारा 0 और y2 की जगह पे भी क्या है हमारा y1। ठीक, बस अब 0 माइनस x1 किया तो माइनस का x1 आ जाएगा, है ना? बस यहाँ आपको वो क्वेरी सॉल्व हो जाएगी जो मैंने पिछले वाले में बताई। ठीक है, अब ये अगर ये माइनस का आता है तो या तो हम क्या करते हैं x2 माइनस x1 कर देते हैं, तो क्या हो जाता है x1 माइनस 0, तो वो सीधे ही प्लस का आ जाता। अब अगर ये माइनस का भी आया है तो स्क्वायर से निकल के तो भैया ये x1 का स्क्वायर ही होना है ना, होना है कि नहीं? बस। तो अगर मूल बिंदु है, जैसे एक बिंदु मूल पे है और एक बिंदु जो आगे बढ़ा हुआ है, तो उसको आप सीधे उसका डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हो, उसका सीधे आप डिस्टेंस जो है निकाल सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आपको x1 y1 y2 करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्या करो कि ये वाले जो पॉइंट आपको दिए गए होंगे इसका स्क्वायर निकाल लो, इसका स्क्वायर निकाल लो, दोनों का योग करके रूट निकाल लो। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और उदाहरण सॉल्व करते हैं। उदाहरण में हमको क्या बताया गया है कि क्या बिंदु 3,2 -2, -3 और 2,3 एक त्रिभुज बनाते हैं? यदि हाँ, अगर वो बनाते हैं तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। ठीक है, तो हम कह देते हैं कि चलो ठीक है, हम देख लेते हैं। अच्छा, अगर हमको ये जानना है कि कोई से भी पॉइंट 3 पॉइंट त्रिभुज बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, तो हमको क्या जानना पड़ेगा, किस बेसिस पे हम जाने कि वो त्रिभुज है कि नहीं? तो देखो, एक प्रॉपर्टी होती है त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर त्रिभुज की 3 साइड तो होती है ना? तो त्रिभुज की 2 साइड का योग जब भी आप किन्हीं भी 2 साइड, इन दोनों साइड का योग कर लो, इन दोनों साइड का योग कर लो, इन दोनों साइड का योग कर लो, ये किन्हीं भी 2 साइड का अगर आप योग करते हो ना, तो जो भी तीसरी साइड बचती है, जैसे अगर मान लो कि मैंने इन दोनों साइड का योग किया है ना, ये वाली और ये वाली साइड का मतलब प्लस किया, तो वो इससे क्या, इससे जो है ये वाली साइड का जितना लंबाई है उससे जो है बड़ा ही आता है। समझाती हूँ, एग्जाम्पल करके समझाती हूँ। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, एग्जाम्पल करके हम समझेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कह दूं कि ए पॉइंट में मान लूं, बी पॉइंट में मान लूं और सी पॉइंट में मान लूं, एबीसी ट्राइंगल हम मान लेते हैं। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा ट्राइंगल है ए बी सी, अगर ये है तो ठीक है, ए के निर्देशांक कितने 3 2, बी के है -2 -3, सी के है 2 3। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इनकी दूरी निकाल लेते हैं तो इसकी लंबाई पता चल जाएगी, इन दोनों की दूरी निकाल देते हैं तो इसकी लंबाई पता चल जाएगी, इन दोनों की दूरी निकाल देते हैं तो इसकी लंबाई पता चल जाएगी। आपको ये मत पूछना कि भैया दूरी कैसे निकालते, हमने अभी पिछला फॉर्मूला जो है सूत्र हमने देखा और पूरा निकाल के भी देख लिया उसको। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला हमको काम का है। ठीक है, तो ये पता चल गई जब हमको इनकी तीनों की दूरी, तो हम क्या करेंगे, किन्हीं भी 2 साइड का की लंबाई का योग करके देख लेंगे। अगर वो तीसरी साइड से जो योग है वो बड़ा आता है तो हम मान लेंगे कि हाँ ये ट्राइंगल करके देखें। हम क्या करते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये क्या है x1 y1 x2 y2। ठीक है, ऐसे ही करते हैं अपन। तो हम देख लेते हैं, पूरा रूट में कर लेते हैं, इसको कर देते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। रखो वैल्यू अगर हम रखते हैं तो कितनी हो जाएगी, x1 माइनस x2, 3 माइनस माइनस का 2, तो माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 हो जाएगा, है ना, का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, ये y1 और ये y2, 2 माइनस माइनस का 3, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख दूंगी, ये हो जाएगा 5, ये भी हो जाएगा 5, इसको मैं लिख सकती हूँ अंडर रूट का सॉरी ये हो जाएगा 5, ये अंदर हो जाएगा 5 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, ये भी हो जाएगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना हो जाएगा रूट का 50। ठीक है, तो हमको क्या होगी, ए बी की दूरी पता चल गई। अब हम बी सी की दूरी निकालते हैं, यही फॉर्मूला हम लगाएंगे। अब बस अंतर क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा।
ठीक है, इसी फॉर्मूले में अगर मैं रखती हूँ तो x1 कितना है -2 और x2 कितना है 2, ठीक है, तो -2 का स्क्वायर है ना। x1 है -2 माइनस ऐसा के ऐसा और x2 कितना है 2 ऐसा के ऐसा प्लस y1 कितना है, y1 है -3 और y2 कितना है 3 और ये माइनस बीच का। ठीक, आ रही बात समझ में। इसको हमने किया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का बीच में प्लस माइनस माइनस प्लस साइन 3 और ये 3 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 4 4 जा 16 और माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 52 है ना। और √52 कितना होता है 7.07, इसको भी निकाल लेते हैं। इसको ये कितना, ये होता है 7.07 और ये कितना होता है 7.21। ठीक है, अब ए बी निकल गया, बी सी निकल गया। अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे ए सी निकालते हैं। तो ए सी कितना हो जाएगा, अब ए सी क्या हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक, आ रही बात समझ। इसको हम करेंगे तो इसको हम क्या लिख पाएंगे, 3 - 2 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये भी हो जाएगा ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बीच में प्लस का साइन और ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के कितने हो जाएंगे, दोनों 1 + 1 और ये कितना हो जाएगा √2 होता है 1.41। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि ए बी कितना आ रहा है हमारा 7.07 और बी सी कितना आ रहा है हमारा 7.21। ठीक है, और ए सी कितना आ रहा है हमारा 1.41। ठीक है, अब हमारी क्या बात हुई थी कि अगर ये ट्राइंगल है, अगर ये त्रिभुज है, ठीक है, तो त्रिभुज में क्या होगा, हमारा जो है किन्हीं भी दो साइड का योग हम कर लेंगे, देखेंगे कि तीसरी साइड का से बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो त्रिभुज होगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, शुरुआत की दो साइड उठा लेते हैं, ए बी और बी सी का प्लस करते हैं। अगर हम ए बी प्लस बी सी अगर हम करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 7.07 प्लस 7.21, ये कितना हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 2.14। तो आप देख लो 14.28 जो है वो AC से तो बड़ा ही है ना, बड़ा ही होना है वो। तो आप देख लो, आप कोई भी पेयर बना लो तीसरी साइड से देख लो तो वो बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये त्रिभुज है। अब इन्होंने अगर पूछा है यदि हाँ तो बताइए कि किस प्रकार का त्रिभुज है। तो अगर आप देखोगे ना, अगर आप करते हो आप अगर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अगर आप करते हो ना तो AC के स्क्वायर के बराबर आएगा। ऐसा किस में होता है, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा पाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हम किस में लगा पाते हैं, जो ऐसे त्रिभुज में हम लगा सकते हैं जो कि समकोण होता है कि नहीं। ठीक है, तो बस हमारा एक एंगल जो है वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कैसा त्रिभुज बनेगा, ये हमारा कैसा बनेगा 90 राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, जिसके के अंदर क्या होगा एंगल ए जो है वो हमारा क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या कह देंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल या फिर समकोण ट्राइंगल है। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, अभी कह रहे हैं कि दर्शाइए कि बिंदु जो है एक वर्ग के शीर्ष है। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर जो है उसकी सारी साइड बराबर होती है और ये जो डायगोनल होते हैं, मतलब ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया यहाँ। ठीक है, ये जो दो कोनों को जुड़ने वाली जो लाइन होती है डायगोनल होते हैं, है ना, ये भी बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसा वर्ग में होता है। तो हम क्या देते हैं, ठीक है भैया हम निकाल के देख लेते हैं इनकी दूरी। ठीक है, इसको मान लेते हैं हम ए कितना हो जाएगा 1,7, बी हमारा कितना हो जाएगा 4,2 और सी हमारा कितना हो जाएगा -1 और डी हमारा कितना हो जाएगा -4,4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं ए बी निकाल लेते हैं। हम देख लेंगे हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे। अगर ये बराबर हो जाते हैं तो हमारी एक जो है क्राइटेरिया तो पूरा हो जाएगा। ठीक है, कि साइड बराबर है तो चांसेस हमको दिख जाएंगे कि हाँ भाई ये वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, फिर हम उसको और पक्का करने के लिए क्या करेंगे कि अगर ये ए बी
और ये सी और डी है, तो हम क्या करेंगे ए सी भी निकाल लेंगे और डी भी निकाल लेंगे, देख लेंगे कि ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर है कि नहीं। तो अगर ये सारे जो है अपने अपने के बराबर हो जाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये वर्ग कहलाएगा। ए भी हम निकालते हैं, तो बस हम क्या करेंगे, एक पॉइंट को x1 मानेंगे, दूसरे के x वाले को x2 मानेंगे, एक पहले वाले के y वाले को हम y1 मानेंगे, दूसरे वाले के y वाले को हम y2 मानेंगे। ऐसे सब में हम ऐसे करते जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं a b निकालूं और सीधे फॉर्मूला लगाऊं, कौन सा वाला फॉर्मूला हम सब में यही वाला लगाएंगे, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी निकालने का तो हमारे पास में यही वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम पहले वाले में अगर देखें तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 प्लस 25, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट का 34। अब हम देखते हैं कि सारे रूट के 34 आते हैं कि नहीं, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, BC निकालेंगे। BC में क्या हो जाएगा हमारा, वही ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। ये इसका भी स्क्वायर है ना, ये कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर मिलके आ जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये भी हमारा 34 हो जाएगा। चांसेस है ये वर्ग हो सकता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ए बी बी सी सी डी निकालेंगे। कहाँ है हमारी सी डी, ये सी डी, ये x1, ये x2, ये y1, ये y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये -1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस -1 माइनस 4 हो जाएगा -5 और 5 का स्क्वायर तो 25 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना जाएगा 25। ये भी हमारा 34 आएगा भैया, आ सकता है, मतलब चांसेस है। अब ये डी हो जाएगा, तो डी ए उल्टा है ना, तो यहाँ पे इसको x1 लेंगे, इसको x2 लेंगे, इसको y1 लेंगे और इसको y2 लेंगे, ठीक है। निकालते हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे इसको, 1 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर वाला 25 और ये कितना हो जाएगा, ये भी 3 का स्क्वायर तो आ जाएगा 9। हाँ भैया, हमारी पहली क्राइटेरिया तो हमको पूरी होती हुई दिखी कि ए बी बी सी सी डी क्या है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये वर्ग हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, ए सी और डी भी निकालेंगे। ए सी अगर मैं निकालती हूँ, ए और सी, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, इसको x1, ये x2, ये y1 और ये y2, ठीक है। निकालते हैं इनकी दूरी हम निकालते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 7 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 प्लस 64, ठीक है। ये हो जाएगा रूट का 68। अच्छा, ये गड़बड़ मत करना, ये तो साइड अलग आएंगी, ठीक है। डायगोनल का डिस्टेंस साइड के बराबर नहीं होना चाहिए, दोनों डायगोनल का आपस में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए, लंबाई बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी हम इसको इससे जज मत कर लेना, इसको हम किससे करेंगे, BD से करेंगे। BD हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ है भैया BD, ये B और ये D, ये x1, ये x2, ये y1 और ये y2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 8 8 से 64 प्लस 2 माइनस 4 कितना होता है, -2 और -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4 और माइनस का माइनस तो प्लस हो ही जाता है, तो ये भी आ गया 4, तो ये भी हमारा आ गया 68। हम क्या कह सकते हैं कि AB बराबर BC बराबर CD, DC बराबर DA एंड AC बराबर BD, इससे क्या हो गया, क्या कहलाया, वर्ग, ठीक है। आगे बढ़े। आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दिखाई जाती है, ठीक है। हाँ भैया, ये सब जगह डेस्क वगैरह होंगे, है ना। आशिमा, भारती और केमिला क्रमशः इन पॉइंट पे बैठे हैं, ये दिख रहे हैं। ए पे कौन बैठी है, आशिमा, बी पे बैठी है भारती और सी पे बैठी है कौन, केमिला। क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीधी लाइन में बैठे हुए, सकारण उत्तर दीजिए। तो कुछ बच्चे तो बोल सकते हैं कि यहाँ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो सीधी लाइन ही तो दिख रही है जाते हुए, लेकिन वैसे नहीं करना है। देखो, इसकी भी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम कह रहे हैं कि कोई 3 बिंदु एक ही लाइन में,
ठीक है, एक ही लाइन में है, तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि ए बी प्लस बी सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के, है कि नहीं। यहाँ पे हमको ऐसे भी दिख ही रहा है, तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूव कर देते हैं। हमको ए बी सी के क्या है, निर्देशांक तो दिए हुए हैं, है ना। हम क्या करेंगे, दूरी निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और ए सी निकाल लेंगे, फिर सम करके देख लेंगे कि ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रही बात समझ। फॉर्मूला हम वही लगाएंगे, कौन सा, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं ए बी के लिए लगाऊं, है ना, तो ये देख लो, ये ए बी ये रहा, ये क्या हो जाएगा, x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब मैं अगर ये फॉर्मूला लगाती हूँ तो मैं क्या बोल सकती हूँ, ठीक है, इसको मैं बोल सकती हूँ 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 9, ये कितना हो जाएगा, रूट का 18, जो कि हो जाएगा 3√2। ठीक है, अब क्या करते हैं, BC निकालते हैं, ये रहा BC, ये हो जाएगा x1, ये x2, ये y1 और ये y2। ठीक है, फॉर्मूला वही वाला हम लगाएंगे, ये हो जाएगा 8 माइनस 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा 6 माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा हमारा 4 प्लस 4, जो कि हो जाएगा रूट का 8, रूट के 8 को रूट 2 के फॉर्म में हम सबको ले आते हैं ताकि हमको बाद में ऐड करना इजी रहेगा, है ना। तो इसको मैं लिख दूंगी 2√2। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, ए सी निकाल लेते हैं। ए सी के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए सी के लिए x1, सी ए या ए सी कुछ भी कर सकते हो आप, अगर हम ए सी या सी ए कुछ भी लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा x1, ये x2, ये y1, ये y2। ठीक है, इसको मैं क्या करती हूँ, इसको मैं लिख लेती हूँ सी ए, है ना। मैं एनसीईआरटी के हिसाब से आपको बता रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, सी ए अगर हम कर रहे हैं तो इसको x1 y1 मानेंगे और इसको x2 y2 मानेंगे, मतलब पहले वाले का पहला, दूसरे वाले का दूसरा, ऐसा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 25 प्लस 25, ये हो जाएगा हमारा रूट का 50, जो कि होता है 5√2। ठीक है, अब हमको क्या देखना है कि ए बी प्लस बी सी ए सी या फिर सी ए के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम निकाल लेते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी 3√2 प्लस 2√2, जो कि हो रहा है 5√2 के बराबर, और 5√2 तो हमारा क्या है, सी ए। तो क्योंकि ए बी प्लस बी सी बराबर सी ए आ रहा है, इसीलिए क्या है, ये तीनों क्या है, एक लाइन में बैठेंगे। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। हमको बोल रखा है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु xy, ठीक है, बिंदु 7, 1 और 3, 9 से समदूरस्थ इक्विडिस्टेंट हो। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई के संबंध ज्ञात कीजिए ताकि ये वाला बिंदु जो है किस तरीके से हो कि इस बिंदु और इस बिंदु के क्या हो, इक्विडिस्टेंट हो। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए वाला पॉइंट, इसको मान लेते हैं बी वाला पॉइंट और इसको हम क्या मान लेते हैं, पी वाला पॉइंट। हमको क्या दिया गया है कि ए पी जो है वो बराबर, ए पी जो है वो बराबर है किसके, बी पी। ठीक है, तो ए पी निकालना पड़ेगा और बी पी निकालना पड़ेगा, उससे एक्स और वाई में हमारी इक्वेशन आ जाएगी। अब ए पी और बी पी अगर हम निकालेंगे तो दोनों तरफ रूट रूट आएगा, है ना, क्योंकि वो डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है ना, दूरी वाला। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि ए पी का स्क्वायर कर दें और बी पी का स्क्वायर कर दें, तो वो भी तो एक दूसरे के बराबर होगा कि नहीं होगा, दोनों तरफ अगर हम कर देते तो बराबर ही होना है। तो किसी भी, जैसे मान लो √2 का स्क्वायर अगर मैं करती हूँ ना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रूट को मैं निकाल के लिख सकती हूँ 1/2, और क्या है, स्क्वायर 2 है, तो ये तो इससे कट जाता है, तो बचता कितना है, 2। ये याद रखना, किसी भी चीज का आप स्क्वायर कर देते हो ना, किसी भी रूट का आप स्क्वायर कर देते हो ना, तो फिर वो क्या है, वो नंबर ही बचता है। ठीक है, तो मतलब हाँ, अगर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो अंदर वाला है जो मतलब x1 माइनस x2 वही बचेगा, ये ऊपर के रूट क्या है, हट जाएंगे, तो हम क्या आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, सिर्फ इसलिए और कुछ नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर भी बराबर है, तो हम क्या करते हैं, सीधे लिख देते हैं x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, बराबर होगा, यहाँ पर जो भी x1 माइनस x2 का स्क्वायर
प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, जो भी होंगे उसके बराबर के। ठीक है, तो हम क्या यहाँ पर x1 कितना है, यहाँ पर x1 माइनस x2 कितना होगा भाई, x1 तो क्या है हमारे AP, ठीक है, तो ये तो हमारे क्या हो जाएंगे, एक पॉइंट ये है, और AP अगर में हम देखें तो ये वाले हमारे कुछ निर्देशांक है और A के हमारे ये निर्देशांक है, तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर बराबर किसके, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर, है ना। AP में हम डिस्टेंस देखेंगे, जो हम जैसे ही हम x1 y1 निकालते थे वैसे ही हम BP में देखेंगे, जैसे ही हम x1 y1 निकालते हैं, है ना, वैसे निकाल लेंगे। बस इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा इधर की साइड एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना ये, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर माइनस 2ab, तो हो जाएगा 14x प्लस b स्क्वायर 49, है ना, प्लस y स्क्वायर, ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, इधर आएंगे ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, ठीक है, फिर ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। बस अब इसको सॉल्व कर लो, तो x और y में क्या है हमारी, क्या आ जाएगी, संबंध ज्ञात हो जाएंगे हमको। कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, इधर उधर हम लेके आएंगे तो हमारा क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, क्यों बच रहा है भैया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये तो बच रहा है हमारा माइनस 14x, है ना। यहाँ पर एक और स्टेप मैं आपको इधर करके बता देती हूँ कि x माइनस 2 कैसे आया। ये बच रहा है हमारा माइनस 14x, x से वालों को इधर ले आओ, इधर से x क्या है माइनस 6x, है ना, फिर इधर क्या है हमारा माइनस का 2y, y वाले को इधर ले आए तो इधर कितना आ जाएगा, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ये भी इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है, इधर ले गए 49 को, तो ये आ जाएगा माइनस 49, ये 49 और 1 कितना हो जाएगा 50, तो पहली बात तो इधर आ जाएगा तो ये माइनस 50 हो जाएगा, और इधर हमारे पास कितना है प्लस का 25। बस हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x तो हो जाएगा माइनस का 8x, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस का 8y, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 25 में से 25 गए तो कितने बचे, यहाँ पर एक और चीज आएगी, ये माइनस का 50 तो इधर वाले से आ गया, और ये कितना है 25 है, 25 प्लस 9 है ना, तो 25 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25 प्लस 9 हमारा हो जाएगा 34, ठीक है, तो 50 में से 34 चले जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे, माइनस का 16 बचेगा, है ना। अब ये थोड़ा हमको क्या है, पूरे में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये जाएगा x माइनस बराबर 2, ठीक है, पूरा 8 से डिवाइड लगा दिए, तो बस हमारा यही आया, ऐसे आया, ये मैं बताना चाह रही थी। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a और b से समदूरस्थ हो। अब हमको क्या करना है, y अक्ष पे ऐसा बिंदु ज्ञात करना है, तो y अक्ष पे जो बिंदु होते हैं, अगर मैं कहूँ कि y अक्ष पे कोई बिंदु बैठा है तो किस तरीके का होगा, उसका x तो 0 है और y होगा कुछ, है ना, मतलब x क्या होता है, y एक्सिस से दूरी होती है, तो y एक्सिस से तो कोई दूरी है ही नहीं ना, y पे बैठा है ये, तो क्या हो जाएगा x 0 हो जाएगा, और y जो है क्या होता है, x एक्सिस से दूरी होती है, ये वाली दूरी है ना, ये वाली दूरी x एक्सिस से दूरी, तो वो कुछ आएगी हमारी, है ना, क्योंकि वो y अक्ष पे बैठा है। हमको क्या करना है कि वो दोनों समदूरस्थ हो, तो कोई नहीं, हम y आसानी से निकाल लेंगे। हम क्या बोलेंगे कि एक पॉइंट है P 0, उसको हम मान लेते हैं, तो बस वो पिछले बार जैसे ही करना है, कुछ नहीं होगा। AP का स्क्वायर बराबर BP का स्क्वायर कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमको AP बराबर BP बोला गया है ना, इसको हमने मान लिया। बस अब हम कर देते हैं, इधर क्या आ जाएगा हमारा, एक ये x1 y1 और x2 y2, ठीक है, तो इधर तो आ जाएगा हमारा 6 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है, बराबर माइनस 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर, ठीक है। एक बार क्या करा हमने AP लिया, तो AP में P तो क्या है 0y है, तो वो क्या हो जाएंगे x1 x2 और A हो जाएंगे हमारे
x1 y1 सॉरी p के क्या हो जाएंगे x1 y1, 0y क्या हो जाएंगे x1 y1, और a क्या हो जाएंगे हमारे जो है वो x2 y2। तो इधर से हमने वो निकाल लिया। और dp में क्या है हमारा p पॉइंट में 0y है, तो जो हो जाएगा x1, मतलब जो भी आपको इसको x1 x2 रखना है, या b वाले को p वाले को x1 y1 रखना है, या b वाले को x2 y2 रखना है, या p वाले को x2 y2 रखना है, या b वाले को x1 y1 रखना है, वो आपकी इच्छा। ठीक है, बाकी आप ऐसे करके कर लो। बस इसको क्या करो, आप सॉल्व कर लो, तो हमारा y आ जाएगा। इसको हम लिख लेंगे, ये तो हो जाएगा 36, फिर ये हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, ये हो जाएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y। ठीक है, वैसे बस इसको हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4y बराबर 36 आ जाएगा, और y कितना आ जाएगा हमारा 9। ठीक है, y क्या है प्लस माइन, हाँ y क्या आ जाएगा हमारा 9, तो y हमारा 9 है, तो p कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, और y की जगह क्या आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा। तो ठीक है, y कक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना था, तो वो क्या हो गया 0 9, जो किससे होगा, दो जो बिंदुओं से क्या होगा समूहस्थ होगा। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़े।